हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीआई एएमसी इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, जिसकी बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिनमें करोड़ों निवेशकों ने निवेश किया हुआ है। निवेशकों का एसबीआई पर बहुत भरोसा है, लेकिन आज हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वह कुछ यूनिक है। यह फंड आपके पैसे को उन स्टॉक्स में निवेश करता है जो अभी ट्रेंड में नहीं है, या यूं कहें कि अंडरवैल्यूड है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आने वाले समय में इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 47,205 करोड़ रुपए है, यानी इतने रुपए लाखों निवेशकों ने इस स्कीम में निवेश किए हुए हैं। एनएवी इस फंड की 426 रुपए 33 पैसे है। एनएवी किसी फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे रिडीम कर सकते हैं। लेकिन यदि 30 दिन में रिडीम करते हैं तो 0.25% एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 90 दिन में ही रिडीम करते हैं तो 0.10% एग्जिट लोड लगेगा। 90 दिन के बाद बिना किसी चार्ज के निकाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम यानी वन टाइम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। चलिए अब इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक वर्ष से मार्केट नेगेटिव चल रहा है। इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 0.21% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.80% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 30.51% है, और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 16.94% है। चलिए अब यह जानते हैं कि इस फंड के पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक शामिल हैं। तो इस फंड ने टोटल 94 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 17,75,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,78,000 रुपए। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,500 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड बनाया जा सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म में 16% एनुअली रिटर्न हमें मिल जाएगी। रिटर्न यही मिले यह गारंटी नहीं है, रिटर्न इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। एसआईपी 2,500 रुपए महीना, रिटर्न 16%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3 लाख रुपए, और टोटल वैल्यू हो सकती है 6,93,823 रुपए। और यदि एसआईपी को 15 वर्ष तक रखते हैं तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,50,000 रुपए, और टोटल वैल्यू हो सकती है 16,81,055 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 20 वर्ष तक रखते हैं तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए, और टोटल वैल्यू हो सकती है 37,54,580 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 7,50,000 रुपए, और टोटल वैल्यू हो सकती है 81,09,690 रुपए। तो चलिए अब यह जानते हैं यह फंड किसके लिए उपयुक्त है। जो निवेशक रिस्क लेने में सक्षम है, मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, उनके लिए यह फंड सूटेबल है। वह निवेशक जो बिल्कुल नए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो अपनी कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए यह फंड सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।